इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, कौन सा देश कंगारुओं की भूमि के रूप में जानी जाती है? कंगारुओं की भूमि के रूप में जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सारे एग्जामों के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है? गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर है। ऑप्शन नंबर बी जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी 1975 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया था? महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी चंपारण इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? देखिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? देखिए, भारतीय संविधान को लागू यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? यह शहर हो जाएगा उदयपुर, जो कि झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह है आपका मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर सी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए 1935 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस भारतीय महिला ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा? भारतीय महिला ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा था कल्पना चावला ने। भारतीय महिला ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी ब्राज़ील में है। ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? बिहार की शोक यह कहते हैं कोसी को। ऑप्शन नंबर सी कोसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में स्थित है? भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म यह है ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर में। ऑप्शन ए जो है गोरखपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए पोखरण में। ऑप्शन ए पोखरण जो कि राजस्थान में है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मासिन राम। ऑप्शन नंबर डी मासिन राम जो कि मेघालय राज्य में है। अगला सवाल, भारत में अधिक वन कौन से राज्य में है? सबसे अधिक वन जो है यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बैंक यह कौन से हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर राजस्थान में? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तमिलनाडु की है, गुजरात की है, महाराष्ट्र की या फिर आंध्र प्रदेश की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गुजरात की है। जी दोस्तों, गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे शिक्षित राज्य, यह राज्य केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी केरल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी खाड़ी यह हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? देखिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 2023 में। ऑप्शन नंबर सी 2023 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? पहली बार रेल सेवा जो है इसकी शुरुआत हुआ था मुंबई और थाने में। ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई और थाने के बीच में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जानते हैं? देखिए नेताजी के नाम से जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले थे बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गर्म दल में और नरम दल में कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल में, यह हुआ था 1907 में। ऑप्शन नंबर सी 1907 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के राज्य चीनी का कटोरा केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में से किसको बोलते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है यह हो जाएगा सहारा। ऑप्शन नंबर बी सहारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो है वह भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी 8 राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? कानपुर में है, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कोलकाता में है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए मोबाइल को हिंदी में कहेंगे दूरभाष यंत्र। ऑप्शन नंबर डी दूरभाष यंत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार यह मुंबई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मुंबई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले यह थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 5 वर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला सवाल है, हर घर तिरंगा अभियान का आरंभ किस वर्ष हुआ? हर घर तिरंगा अभियान का आरंभ यह हुआ था 2022 में। अगला सवाल है, गिटार वाद्य यंत्र में कुल कितने तार होते हैं? गिटार वाद्य यंत्र में टोटल तार की संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के रचयिता जो थे यह थे तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना हुआ था, यह हुआ था 1872 में। देखिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यह है यकृत यानी कि लीवर। चलिए अगला सवाल है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन डी का मुख्य स्रोत यह हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में पंचायत राज प्रणाली को किस वर्ष लागू किया गया? पंचायत राज प्रणाली को लागू किया गया था 1959 में। ऑप्शन नंबर बी 1959 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था? सबसे पहला आम चुनाव यह हुआ था 1951 से 52 के बीच। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है यह है हेग में। ऑप्शन नंबर सी हेग आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, न्यूजीलैंड देश ने सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणु होते हैं? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा HO2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अप्सरा, जो कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। अगला सवाल है, किस शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण यह पोखरण में हुआ था। अगला सवाल है, कौन सा जानवर रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? रेगिस्तान का जहाज कहलाता है ऊंट। ऑप्शन नंबर बी ऊंट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध यह हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मीनार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मीनार यह हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बिहार का कौन सा त्यौहार सबसे प्रसिद्ध है? तो यह त्यौहार हो जाएगा छठ पूजा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 448 है। ऑप्शन नंबर बी 448 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, सत्यमेव जयते किस भारतीय प्रतीक का हिस्सा है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अशोक स्तंभ का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? देखिए भारतीय राज्य जिसको मसालों का बगीचा कहते हैं, केरल को, तमिलनाडु को, कर्नाटक को, आंध्र प्रदेश को। राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग। इस एक क्वेश्चन जो है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतने सवाल थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।